हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर और आज हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कि फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं और फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है। एक या ये क्वेश्चन आपका ये बन गया, एक क्वेश्चन और बन सकता है ऐसे, व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका, ठीक है, कि जो आपके अल्कोहल होते हैं वो फिनॉल से लेस एसिडिक नेचर के होते हैं, तो क्यों होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें प्रूफ करना है, अच्छे से समझना है, वन बाय वन करके एकदम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो फिनॉल होता है आपका, ठीक है, फिनॉल में जो ऑक्सीजन होता है, अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जोड़ दें हम लोग तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम फिनॉल बोलेंगे, ठीक है, इसको मैं फिनॉल बोल रहा हूँ। तो इस जो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। आखिर ये वजह क्या है कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका एक कारण है, जब फिनॉल से हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, फिनॉल से हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, तब यहाँ एक फिनॉक्साइड आयन बनता है, तब यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा। जब हाइड्रोजन H+ को लेके निकल जाएगा तो O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे इसको, ठीक है। अब जो फिनॉक्साइड आयन है वो आपका मोर स्टेबल है कंपेयर टू फिनॉल, और फिनॉल यहाँ पर कैसा है? लेस स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप मुझे ये बताइए कि जब इसको फिनॉल को हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और जब हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो अकॉर्डिंग टू आर्निनियस और ब्रोस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा? आपका एसिड कहलाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई जो फिनॉक्साइड आयन है वो स्टेबल क्यों होता है, क्या कारण है? मैंने तो यहाँ लिख दिया कि फिनॉक्साइड आयन है वो आपका स्टेबल है, तो स्टेबल है क्यों, इसको हमें प्रूफ करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स शो करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स शो करता है। मैं यही बना दे रहा हूँ, देखो इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी भाई, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, बहुत ज़्यादा होता है इस क्लॉड में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और हम जो जानते हैं, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो मोमेंटम के लिए, डिलोकलाइजेशन के लिए, कॉन्जुगेशन के लिए फ्री होते हैं, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड होते हैं वो रोटेशन के लिए फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ऊपर से ये निगेटिव चार्ज जब इसको पुश करेगा तो पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होगा कुछ इस प्रकार से, तो एक नया रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड एज इट रहेंगे। और एक बात आप और समझ ले कि जो इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज था, पाई बॉन्ड इधर आया, इस पे माइनस, और इस कार्बन से गया तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, और माइनस प्लस के में एक नया बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? एक नया बॉन्ड, ठीक है, और इस पे इस टाइप से प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, तो नया बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है। अब जो ये फिनॉक्साइड आयन है आपका, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इस पे प्लस चार्ज नहीं आएगा भाई, तो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इसको पुश करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो जब डबल बॉन्ड इस तरफ हो जाएगा तो इसका एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मिलेगा हमें, वो मैं बना दे रहा हूँ, इस पे OH। अब इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पहले से डबल बॉन्ड था अपना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पहले से निगेटिव था तो निगेटिव पॉजिटिव बीच एक नया और बॉन्ड बन गया, ठीक है।
तो इस टाइप से ये इसका एक बॉन्ड और बन गया, आपका एक बॉन्ड इस टाइप से बन गया। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज पेंजी रिंग के अंदर क्या कर रहा है, डिलोकलाइज्ड कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज है तो इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये भी रोटेट मोमेंटम के लिए फ्री होंगे। जब इसको पुश करेंगे तो ये डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा और एक आपको नया और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये तो पहले से डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव आ जाएगा और इस टाइप से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं और इसको थर्ड बोल रहा हूं और इसको मैंने बोल दिया फोर्थ। तो ये जो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ऑफ फिनॉल, इनको मैं बोल रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड, नॉट फिनॉल। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिनॉल तो तब था जब ऑक्सीजन के पास कहने का हाइड्रोजन था, जब बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप था, और इसमें इनॉलिक ग्रुप होता है। मैं ये बता दूं, अल्कोहलिक ग्रुप नहीं होता है, इनॉलिक ग्रुप होता है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड से OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसको इनॉलिक ग्रुप बोलते हैं। तो जब ये फिनॉक्साइड आयन अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और हम जानते हैं रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसके बताइए, एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद ये इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, मतलब इतनी सारी इसकी स्टेबिलिटी की फॉर्म है। इस पे अनस्टेबल रहा तो इस पे अनस्टेबल रहा तो इसमें चला गया, इस पे अनस्टेबल, तो इस टाइप से अपनी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये बढ़ाता रहेगा। तो बताइए, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद इसकी जो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, और हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू आर्नियस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इसीलिए आपका फिनॉल होता है एसिडिक नेचर का होता है। चलो, ये पहला क्वेश्चन तो हमने कवर कर दिया कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, हमने बोला है सेकंड पार्ट में कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक नेचर देन फिनॉल। अल्कोहल होते हैं वो फिनॉल से लेस एसिडिक नेचर के होते हैं, इसको हमें प्रूफ करना है। तो मैं बोल दूंगा आपको, ROH होता है अपना, वो अल्कोहल होता है। क्या होता है, ROH क्या होता है अपना, अल्कोहल होता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल जाता है H+, तो RO- बन जाता है आपको, इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। अब ये एल्कोक्साइड है, इसके क्या इसमें डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, कभी भी रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो ये होगा नो रेजोनेंस। यहाँ पर क्या होगा, नो रेजोनेंस। और ये अपना रेजोनेंस जब नहीं होगा तो फिनॉक्साइड आयन जो होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये अनस्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और ये था आपका स्टेबल था। ठीक है, एक बोल सकते हैं, एक फॉर्म हम बोल सकते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन और एंड कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं बोल दूंगा फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है तो लेस स्टेबल है। तो बताइए, यहाँ पर इनके हाइड्रोजन आयन डोनेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है डोनेट करेंगे। यहाँ इनके डोनेशन से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये कैसा होगा आपका, लेस एसिडिक नेचर का होगा। अब आपको अगर थ्योरेटिकल लिखना है आपको कि फिनॉल मोर एसिडिक नेचर का होता है देन अल्कोहल, तो आप बोलोगे फिनॉल से जब हाइड्रोजन आयन निकलता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, और ये फिनॉक्साइड आयन अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए हाइड्रोजन आयन डोनेशन से जब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इनके हाइड्रोजन आयन के अल्कोहल होते हैं वो लेस नेचर के होते हैं, क्योंकि अल्कोहल से जब हाइड्रोजन आयन निकलता है तो एल्कोक्साइड आयन बनते हैं जिनका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है और कैसे होते हैं आपके, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल होते हैं लेस एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं करा दे रहा हूँ, बोर्ड में ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके। एक क्वेश्चन है आपका कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं उनका एसिडिक नेचर हमको बताना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का हमें क्या बताना है, एसिडिक नेचर बताना है। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें क्या होता है COOH ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैं बोल दूं RCOOH, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ये भी आपका एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है, जो आपका ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि जब ये निकल जाता है तो इस पे इस पे प्लस और इस पे माइनस चार्ज आता है, तो RCOO और ये ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आता है, यहाँ से H+ आपका निकल जाता है। इसको कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई एसिड है तो एसिड होगा। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक यहाँ पर ये बन गया, कार्बोक्सिलिक आयन बन गया, कार्बोक्सिलिक आयन बन गया, आयन। अब ये कार्बोक्सिलिक आयन बना, ठीक है, तो जो अब इसको भी प्रूफ करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक यौगिकों से या कार्बोक्सिलिक एसिड से जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलता है तो कार्बोक्सिलिक आयन बनता है, और ये कार्बोक्सिलिक आयन भी अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है। अब कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है मैं आपको बता दूं। देखो ये जो होता है निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन प्लेनर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर था, इसमें चार्ज का ट्रांसफर ही तो हो रहा था, रेजोनेंस हो गया। यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। देखो अभी यहाँ पर क्या था आपका स्टेप्स हो जाएगा आपका। ठीक है, जो अभी ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो अब इस वाले पे हो गया, तो ये कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो रहा है। अब इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है आपका H+ आयन डोनेशन से इसकी क्या बढ़ रही है, स्टेबल। तो इसकी जब H+ आयन डोनेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जब स्टेबिलिटी बढ़ रही है H+ आयन डोनेशन से, तो जाहिर सी बात है जरूर डोनेट करेंगे, और जब डोनेट करेंगे तो क्या कहलाएंगे, आपके एसिड कहलाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होता है, आपका एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा, एक इसके जो सही फॉर्म होती है आपकी रिप्रेजेंट करने की, वो समथिंग इस टाइप से होती है। ठीक है, इस टाइप से ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर लगातार क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है, मतलब लगातार मोमेंटम कर रहा है, नॉट रोटेट। ठीक है, लगातार क्या कर रहा है, मोमेंटम। तो हम इसको एक फ्लो में बना देते हैं कि इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अच्छा बात आती है यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा मोर एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा मोर एसिडिक नेचर का होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं, वहां से हाइड्रोजन आयन निकलता है तो कार्बोक्सिलिक आयन बनता है, और ये कार्बोक्सिलिक आयन स्टेबल होते हैं, ये मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। यहाँ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कैसी है, गुड। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस गुड है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही जा रहा है, और भाई किसी भी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज उसी एटम पर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वही स्टेबल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कैसी है, गुड। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कैसी है, कैसी है, गुड, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन पे जा रहा है, आई मीन नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर या एटम पर ही रह रहा है। बट यहाँ पर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कैसी है, बेकार है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, कार्बन पे, और कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बेकार है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो फिनॉल से मोर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आपको यहाँ कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक ही बार में, कि एसिड नेचर ऑफ फिनॉल हो गया,
और अल्कोहल होते हैं फिनॉल से लेस एसिड नेचर के होते हैं, ये भी हो गया। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक जो यौगिक होते हैं वो एसिड नेचर के क्यों होते हैं, वो भी हो गया आपका। एक बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिड नेचर का होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लिख दूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का है, इसके बाद किसका होगा आपका फिनॉल का होगा, और इसके बाद किसका होगा आपका अल्कोहल का होगा, ठीक है। ROH आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ये कई क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी पूछ जाते हैं। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।